हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टायर कंपनीज की। टायर कंपनी जेके टायर जो कि अपने ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ चुकी है। अगर 2020-21 की बात करें तो काफ़ी मल्टीपल रिटर्न्स इसने बना के दिए थे। 34-35 रुपये का शेयर 170-72 रुपये तक पहुंच गया था और अब वही 170-72 का शेयर अगेन 100 रुपये के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या डाउन साइड बनती है? क्या टायर कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, स्पेशली जेके टायर में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और क्यों इतना डाउन आता हुआ नजर आ रहा है? उस रीजन के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे। जो ऊपर फंसे हुए हैं निवेशक, उनके लिए बात करेंगे, क्या उनको एवरेज डाउन करना चाहिए, आने वाले टाइम में क्या अगेन मल्टीपल रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो बात करते हैं जेके टायर्स पे। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी आज कैसे ट्रेड कर रहा है। तो आप देखेंगे निफ्टी का जो 52 वीक हाई था 18,604 था और अभी 16,900 के आसपास काम कर रहा है, यानी 1700 पॉइंट अभी भी अपने 52 वीक हाई से नीचे है। आज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। 1.40% के आसपास की तेजी है। 223 पॉइंट अभी मार्केट में अप है। लाइव मार्केट में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं 2 बजे के आसपास की ये वीडियो है। तो एक अच्छा मोमेंटम इस टाइम बना हुआ है लगभग 1.4% के आसपास की तेजी के साथ। बात करते हैं जेके टायर की। जेके टायर जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो है रेंज के अंदर अभी फंसा हुआ है। देख सकते हैं 0.19% की गिरावट है। 20 पैसे के आसपास 106 रुपये के आसपास का शेयर का प्राइस चल रहा है। आज 108 रुपये जरूर ऊपर गया था और 105 रुपये 5 पैसे का नीचे लो बनाया है। अगर बात करें 52 वीक हाई की, जैसे मैं बोला 172 के आसपास से शेयर जो है नीचे आता हुआ नजर आ रहा है 106 रुपये के आसपास, और 98 रुपीज़ का इसका 52 वीक लो है। तो देख सकते हैं अपने 52 वीक लो के आसपास से शेयर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं, रीजन क्या है इसके इतना नीचे आने पर, क्या पैसा लगाना चाहिए इस टाइम पे इतना नीचे आने के बाद, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप जो है 2616 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इसकी। 106 के आसपास ये काम कर रहा है। 172 का इसका 52 वीक हाई है, 98 का 52 वीक लो है। अगर स्टॉक की पी की बात करें तो 7.32 के आसपास की है, जबकि इंडस्ट्री पी की बात करेंगे तो 17.9 के आसपास की है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी से काफी नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। बुक वैल्यू जो है 111 के आसपास की है, जबकि स्टॉक 106 पे काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू भी 0.97 के आसपास का ही है। डेट जो है 5110 करोड़ के आसपास की, डेट टू इक्विटी 1.87 का, जो कि एक मेजर कंसर्न है इस टाइम पे। जो डेट वाली कंपनी है, हैवी डेट जिनके ऊपर है और डेट टू इक्विटी जिनके ऊपर बहुत ज्यादा है, उनको मार्जिन निकालना, आगे मूव करना काफी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट पे करना है, पहले मार्जिन्स नहीं है, नेट प्रॉफिट्स नहीं है, ऑपरेशन प्रॉफिट्स उतने नहीं है, और ऊपर से इंटरेस्ट भी पे करना है, तो उनके लिए काफ़ी ट्रबल वाला टाइम ये रहता है। आरओसी देखेंगे तो 12.6 की है और आरओई देखेंगे 11.8 की है, पॉजिटिव है दोनों ही। डिविडेंड यील्ड 1.87 के आसपास का ही पे करते हैं, ये भी ठीक नजर आता है। इसके बाद बात करते हैं कोई भी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लज नहीं है, ये काफ़ी पॉजिटिव है। इसके बाद बात करते हैं कि जो शेयर है अपने 50 डे डीएमए और 200 डे डीएमए दोनों से ही नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक विरिश मोड के अंदर है। जब तक ये इनके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा तो बुलिश मोड अभी स्टार्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात करते हैं कि इसके रिजल्ट्स वगैरह कैसे थे। तो रिजल्ट्स में सबसे बड़ी बात मेन देखने की है, जो आजकल सबसे मेन है, आपको किसी भी रिजल्ट्स के अंदर देखना है। आप देखेंगे कि जो 18% के आसपास के इनके ओपीएम परसेंटेज है दिसंबर 2020 में, वो 16% हुए, फिर 11% हुए, 10% हुए, और इस क्वार्टर में आप देखेंगे कि 9% के आसपास से रह गए हैं। तो आप देखेंगे बिल्कुल ही डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। 16%, 11, 10, 9। तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट्स भी जो है 189 करोड़ से 57 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए स्टॉक जो है 172 से सीधा 106 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ओपीएम परसेंटेज बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, ये प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, तब तक ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके बाद बात करें ओपीएम परसेंटेज की, जो ईयर ऑन ईयर है वो आप भी देखेंगे, पहले भी 11% के आसपास 2019 में काम कर रहे थे, 2020 में भी, और 21 में जो स्टॉक 34-35 रुपये से पहुंच गया था 170-72 पर, वो ओपीएम परसेंटेज बढ़ती हुई नजर आई थी। अब अगेन जो है टीटीएम देखेंगे तो 11% के आसपास ही काम कर रही है, जो कि इन 2 सालों का था, वहीं पर ये पहुंचते हुए दोबारा नजर आ रहे हैं। तो प्रॉफिट्स जो थे इनके देखेंगे 176 करोड़ के थे 2019 में, 2020 में, अगेन 2021 में देखेंगे 319 के आसपास के, टीटीएम 359 के आसपास के। तो ये अच्छी चीज़ है कि लॉस कहीं पर भी इन्होंने नहीं दिखाया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है 5% की रही है, जो कि इंप्रेसिव नहीं है। 10 साल में 5% की है, और जो आप देखेंगे 5 साल में जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो माइनस में है, -9%। ये भी इंप्रेसिव नजर नहीं आती है। रिजर्व्स अगर देखेंगे तो 2600 करोड़ के आसपास के इसके अंदर रिजर्व्स हैं, और जो डेट है कंपनी के ऊपर वो एक मैंने कहा मेजर कंसर्न है। 5500 करोड़, फिर 4600, अभी भी 5100 करोड़ के आसपास की इसके अंदर डेट नजर आती है। अगर अदर एसेट्स में देखें, जो कैश इक्विवेलेंट है वो सिर्फ 217 करोड़ के आसपास का है। तो कैश इक्विवेलेंट भी देखेंगे तो काफ़ी कम इसके ऊपर नजर आता है। अगर डेटा डेज देखें, ये काफ़ी हायर साइड में है, अभी भी 68 अभी 63 के आसपास है, और ये 77 तक भी पहुंचे थे, बट 63 भी अभी हायर साइड के अंदर है। यानी कि अपने जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसका जो पैसा इनको आता है वो 63 डेज एवरेज में वापस आता है। तो ये काफ़ी हायर साइड में है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर देखेंगे तो 55.93 के आसपास की है, और एफआईआई का जो स्टेक है इसके अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से 3.32, देन 6.28, 7.76, 8.13, यानी कि यहाँ पर अकोमुलेशन होती हुई नजर आ रही है। अगर डीआई का देखें तो स्टेक ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट मार्जिन जो है काफ़ी कम ही रिड्यूस हुआ है। और पब्लिक का जो है 34.68 के आसपास पब्लिक के पास जो है स्टेक है। इसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में है 6-7% के आसपास। तो देखेंगे 26-27% जो है रिटेल्स इन्वेस्टर्स के पास ही इसका स्टॉक है। तो देख सकते हैं मार्जिन का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है इसके ऊपर। इसके बाद देखेंगे डिलीवरी और स्टॉक ने पिछले कई सालों के अंदर कैसे काम किया है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टॉक जो है पिछले कई सालों का जो रिटर्न है कि किस टाइप के इसने रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 साल में देखेंगे सिर्फ 14% के आसपास के रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं। एक साल में -11% के आसपास है। ईयर टू डेट देखेंगे -24% है। 3 मंथ के भी -25%, 1 मंथ के देखेंगे तो -12% के आसपास, 1 वीक के भी -1.76% के आसपास है। तो 3 ईयर्स में सिर्फ 14-15% के आसपास रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं। अगर वॉल्यूम्स की बात करें, जो वॉल्यूम्स हैं 1 मंथ के एवरेज वॉल्यूम 7 लाख के आसपास है, जिसमें 43.23% के आसपास की डिलीवरी है। 1 वीक की एवरेज वॉल्यूम्स की डिलीवरी देखें तो 39.83% के आसपास की है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 46.29% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज है। तो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ से जरूर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम्स भी थोड़े से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जो इतने लोअर लेवल पर आया यहाँ पर बेस बनता हुआ नजर आए, बट चार्ट के ऊपर चेक करेंगे कि किस लेवल के ऊपर ये जा सकता है और किस लेवल को अगर ब्रेक करे। बात करते हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल के अंदर आप देखेंगे जो मूविंग एवरेज है वो 14 जो है सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है, 0 बाय और 1 न्यूट्रल, यानी स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ पर भी इसके अंदर प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है इतना नीचे आने के बाद भी। अगर बात करें ऑसिलेटर्स की, ये बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, सिर्फ 2 बाय की तरफ है, 2 न्यूट्रल और 0 सेल की तरफ है। अगर दोनों को समराइज किया जाए तो आप देखेंगे 26 इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, जिसके अंदर 14 सेल, 10 न्यूट्रल और 2 बाय हैं सिर्फ, और सेल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि इसको सेल करके चलना चाहिए अभी भी। इसके बाद देखेंगे टायर कंपनी, जिसके अंदर जेके टायर के ऊपर भी सीसीआई ने जो है 309 करोड़ के आसपास की पेनल्टी लगाई थी। कुछ जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो बाकी कंपनीज के साथ शेयर करके प्राइसेस को एडजस्ट करने के लिए होती है। तो पहले भी इनके ऊपर ये पेनल्टी लग चुकी हैं 3-4 साल पहले, और अब अगेन जो है पेनल्टी लगती हुई नजर आ रही है 309 करोड़ के आसपास की। इसके बाद देखेंगे जो टायर स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने बताया कि मार्जिन्स जो है अभी भी इनके सुधरते हुए आने वाले टाइम में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो एक मेजर कंसर्न है। और इन्होंने अपने जो प्राइस हाइक की है वो 15% के आसपास तक ये कर चुके हैं, और अभी भी बताया जा रहा है कि अगर 6-7% तक ये और जो अपने मार्जिन्स हैं, अपने जो प्राइस हाइक है वो करेंगे 6-8%, तब जाके जो है इनके कुछ मार्जिन्स निकलने स्टार्ट होंगे। तो प्राइस हाइक पहले कर चुके हैं, नेक्स्ट प्राइस हाइक ये कब करते हैं उसको देखना होगा। उसके बाद कुछ मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, तो मार्जिन्स इंप्रूव होंगे तो ये बढ़ता हुआ शेयर जो है नजर आएगा, क्योंकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वो सब बढ़ी हुई हैं, और ये उतना प्राइस हाइक नहीं कर पा रहे हैं आगे। जैसे प्राइस हाइक होगा तो उसके बाद देखना होगा कि कितने मार्जिन्स निकलते हैं, प्रॉफिट क्या आता है, और फिर स्टॉक का प्राइस कैसे ऊपर जाता है वो देखना होगा। प्राइस की बात करते हैं चार्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं ये मैंने वनडे का चार्ट लगा रखा है, और जेके टायर वनडे का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, और आप देखेंगे जो आरएसआई है अभी 37 के आसपास काम कर रही है। 60 का जो लेवल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी काफ़ी टाइम से ये 60 के नीचे ही काम कर रही है। और आप देखेंगे जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर जो देख सकते हैं आप 100 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसे हम थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाएं, वीकली चार्ट पे देखें, तो आपको क्लियर नजर आएगा कि पहले भी स्टॉक ने 100 के आसपास ही जो है सपोर्ट लिया था, जब ये ऊपर के लेवल से नीचे आया था। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया 172 तक, अगेन जो है स्टॉक नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है, और 100 के आसपास ही इसने पहले सपोर्ट लिया है। तो 100 का एक मेन लेवल है, 100 और 101। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 92 तक भी फिसल सकता है, 92 को अगर ब्रेक करता है तो 81 तक भी जा सकता है। अगर मार्केट के सेंटीमेंट सही नहीं होते हैं, टायर कंपनीज के सेंटीमेंट सही नहीं होते हैं, रॉ मटेरियल या मार्जिन्स अगर इंप्रूव नहीं होते हैं, तो आपको सबसे पहले 100 के ऊपर ही नजर रखनी है। अगर यहाँ पर ये कंसोलिडेट होता हुआ नजर आता है 100 के आसपास, कम से कम 10 से 15 कैंडल्स 100 के आसपास बनती हैं, 106, 105 या 100 से ऊपर, तब आप इसके अंदर छोटी क्वांटिटी के अंदर ले सकते हैं। एक बाउंस बैक जो है 118, 120 तक ये दिखाता हुआ नजर आ सकता है, बट इस लेवल को मेंटेन करना काफ़ी जरूरी है। अगर हम, जैसे मैंने बताया, नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छे इसने रिटर्न्स बना के दिए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोविड टाइम में ये लगभग 32 रुपये के आसपास का ये शेयर हो गया था। आप देख सकते हैं 31 रुपये 65 पैसे के आसपास वहाँ से शेयर चला था और पहुँच गया था 170-72 के आसपास। तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्टॉक ने जो है इसी टाइप के लेवल दिखाए थे। आप देख सकते हैं 2014 में 163 के आसपास ये शेयर काम करता था, और आप देख सकते हैं 163 के आसपास। इसके बाद स्टॉक जो है अगेन नीचे आता है लगभग 73-74 रुपये के आसपास, फिर स्टॉक जो है इसी लेवल तक पहुंचता है 193, और उसके बाद फिर स्टॉक जो है लगभग 32-34 रुपये तक आता है, और फिर स्टॉक वो पहुंचता है 172 तक। आप देख सकते हैं अभी भी एक रेंज के अंदर ये फंसता हुआ नजर आ रहा है, और इस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस रेंज को जब ब्रेक करेगा तभी इसका कुछ अपसाइड निकल कर आएगी, बट अभी तो लोअर साइड से बचाना काफ़ी जरूरी है। 100 के ऊपर आप नजर रखिए, अगर 100 को ब्रेक करता है तो 92 तक ये जा सकता है, बट अगर 100 को ये मेंटेन कर लेता है तो 118-120 रुपये तक ये जाता हुआ नजर आएगा। 118 और 120 रुपये से अगर ये ब्रेक करता है तब 136 रुपये के लेवल्स आने वाले टाइम में दिखा सकता है। आपको इसके ऊपर मार्जिन के ऊपर नजर रखनी है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को लोअर लेवल के ऊपर कम्युलेट कर सकते हैं। जिस हिसाब से ये नीचे आया उस हिसाब से ये बाउंस बैक भी करेगा, बट आपको पहले सपोर्ट के ऊपर नजर रखनी है कि सपोर्ट इसकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।